अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बात करेंगे टोकन अनलॉक्स के बारे में। व्यूअर्स, कुछ टोकन अनलॉक्स होने जा रहे हैं और बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, मेन प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और इनके बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आज आप इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अभी कुछ मतलब रिसेंटली कुछ डेज़ में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको इन चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि टोकन कितने अनलॉक हो रहे हैं और कौन कौन से कॉइन्स के अनलॉक हो रहे हैं। व्यूअर्स, एक है 1 इंच, ठीक है ना। वैसे तो काफ़ी सारे कॉइन्स हैं, लेकिन मैं जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जो पॉपुलर है बहुत, जिनमें लोगों की इन्वेस्टमेंट होती है, मैं उनकी बात करूंगा। यहाँ पर देखें 1 इंच, ठीक है। तो 1 इंच अनलॉक होने जा रहा है व्यूअर्स। एंड अगर हम 1 इंच की टोकन अनलॉक को देखें तो ऑलरेडी जो अनलॉक हो चुके हैं वो है 72%, ठीक है ना। 1.03 इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। यहाँ पर मैं आता हूँ डिटेल्स में, ठीक है। एंड व्यूअर्स, 20% सप्लाई इसकी अनलॉक है, ठीक है। एंड 20% लॉक्ड है, 72% अनलॉक्ड है, ठीक है। तो व्यूअर्स, ये जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी सप्लाई है, यानी 72% ऑलरेडी अनलॉक हो चुकी है। अच्छा, अभी इसकी जो सप्लाई अनलॉक होने जा रही है अपकमिंग इवेंट, वो यहाँ पर 0.02% ऑफ द सर्कुलेटिंग सप्लाई, जो कि बहुत कम सप्लाई है, ठीक है। यानी न्यू सप्लाई जो मार्केट में आ रही है वो भी कम सप्लाई है। अच्छा, अब इसकी जो 20% सप्लाई व्यूअर्स बाकी है, जो कि लॉक्ड है, ठीक है, ये अगर मार्केट में इकट्ठी आती है, ठीक है, अगर थोड़ी थोड़ी विद द पैसेज ऑफ टाइम आती है फिर तो इतना इफेक्ट नहीं होगा लॉन्ग टर्म में, लेकिन अगर इकट्ठी आ गई तो व्यूअर्स ये काफ़ी प्राइस में इफेक्ट डाल सकती है। अच्छा, यहाँ पर हम इसका अगर टाइम पर देखें तो देखें टाइम टू टाइम इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो बढ़ती जा रही है और अनलॉक होते जा रहे हैं कॉइन्स, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अगर हम देखें 2025 में, जनवरी 2025 में व्यूअर्स, तकरीबन इसके सारे कॉइन्स अनलॉक हो जाएंगे 1.387 बिलियन तक, ठीक है। जबकि इसकी मैक्सिमम सप्लाई 1.5 बिलियन है, यानी 100% तो नहीं होगी, लेकिन हम कह सकते हैं कि काफ़ी इसकी जो अनलॉक फ्रीक्वेंसी है विद द टाइम वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो 2025 तक व्यूअर्स तमाम टोकन इसके अनलॉक्स हो जाएंगे, ठीक है ना, या तकरीबन 90%, 99%। ये देखें 1.388 बिलियन, ठीक है ना, ये 2025 में बन रहा है, ठीक है। तो 2025 में व्यूअर्स, अगर आप इसमें 2025 तक अब इसकी प्राइस कितने गिरेगी ये तो अब आने वाला टाइम बताएगा, ठीक है। उसकी वजह ये है कि आपके सामने 2025 में ये सारे इकट्ठे ही अनलॉक हो जाएंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर इसका चार्ट, ठीक है। यहाँ पर मैं इसका चार्ट खोलता हूँ 1 इंच ट्रेडिंग व्यू पर, 1 इंच USD, ठीक है व्यूअर्स। ये इसका चार्ट आगे डाला मैं। ये देखें व्यूअर्स, मैं आपको जब भी कहता हूँ कि इसे क्यों कहता हूँ कि जिस टोकन की सप्लाई बहुत ज़्यादा ऑलरेडी लॉक्ड हो, वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट अच्छी नहीं है, उसकी ये वजह। ये देखें व्यूअर्स, 1 इंच की मैक्सिमम जो प्राइस गई थी $1 तक गई थी, और $1 के बाद ये देखें अभी $0.26 है, यानी 26 सेंट, 26 सेंट, ठीक है। यानी मुसलसल, यानी 2022 से लेकर ना, और ये देखें ये नीचे आ रहा है, मुसलसल नीचे आ रहा है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में ठीक है, ये यूं थोड़ा सा मूवमेंट होती है मार्केट में, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखें तो ये मुसलसल नीचे आ रहा है। यही वजह है कि मैं हर वीडियो में आपको कहता हूँ, या कोई भी टोकन अनलॉक्स की वीडियो जब मैं बनाता हूँ तो मैं आपको कहता हूँ टोकन के टोकनॉमिक्स को देखा करें कि कितनी सप्लाई बाकी है, ठीक है। क्योंकि जिसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा बड़ी अनलॉक होना बाकी हो वो लॉन्ग टर्म में यही होता है। देखें लॉन्ग टर्म में उसका यही हाल होता है, ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, अब अगला आते हैं गैलेक्सी कॉइन, GAL, ठीक है। ये व्यूअर्स आगे अब देखें तो इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है वो है 200 मिलियन गैलेक्सी कॉइन। व्यूअर्स, इनका 48% अनलॉक हो चुका है सप्लाई, ठीक है। अभी 6 आवर्स में इसका अनलॉक होने जा रहा है। जो 1 इंच था वो कितने आवर्स में था, 1 मिनट। अच्छा, वो जो 1 इंच था वो 6 डेज में आ रहा है, ठीक है, 1 इंच। और GAL कॉइन जो कि गैलेक्सी प्रोजेक्ट का कॉइन है, तो ये से जस्ट 6, यानी अब से, जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब से 6 घंटे के बाद ये अनलॉक होने जा रहा है 0.9%, ठीक है। थोड़ी सप्लाई मार्केट में अनलॉक होने जा रही है भी अब से 6 घंटे बाद, इतनी बड़ी सप्लाई नहीं है। ये व्यूअर्स इसका चार्ट है, ये देखें,
ये देखिए टाइम टू टाइम इसकी भी सर्कुलेटिंग सप्लाई इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। और जब 2025-26 आएगा ना व्यूअर्स, 2000 यहाँ पर आके व्यूअर्स जो अनलॉक की फ्रीक्वेंसी लो हो जाएगी, ठीक है। और 2027 में तो बिल्कुल मुकम्मल, 2028 में मुकम्मल तमाम सप्लाई अनलॉक हो चुकी होगी, ठीक है। लेकिन जो 2025 है, इसमें अगर हम देखें तो देखें जनवरी जून 2025 यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है अनलॉक की वो लो हो जाएगी। यहाँ से देखें ये बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर जा रही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो कर्व है वो झुक गया है, ठीक है, नहीं स्लो हो जाएगी। तो अभी इसकी 52% सप्लाई व्यूअर्स लॉक्ड है और 48% अनलॉक हो गई है, ठीक है व्यूअर्स। अभी फ़िलहाल जो गैलेक्सी प्रोजेक्ट है ये लॉन्ग टर्म के लिए कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट मैं नहीं समझता। उसकी वजह है कि अभी 50%, तकरीबन 50% सप्लाई जो है वो बाकी है अभी, ठीक है, अनलॉक होना बाकी है। तो अभी इसका चार्ट देखते हैं व्यूअर्स, मैं आपको बताता हूँ इसका। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो प्रोजेक्ट है इसका मुझे फ्री एयर ड्रॉप मिला था बाइनांस में जब ये लॉन्च हुआ था, तो मैंने उसी वक्त सेल कर दिया था। उस वक्त इसकी प्राइस थी $15 इसकी प्राइस थी और मैंने सेल कर दिया था और मुझे तकरीबन आई थिंक $1500 का मुझे प्रॉफिट हुआ था इसमें, ठीक है। अगर मैं उस वक्त सेल ना करता, आज मैं रो रहा होता कि यार काश मैं सेल कर देता, ठीक है। उस वक्त मैंने सेल इसलिए किए थे क्योंकि मुझे पता था कि उस वक्त जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था उस वक्त भी इसकी 90% सप्लाई लॉक थी, ठीक है ना। अभी कितनी लॉक है? अभी 52% लॉक है। उस वक्त 95% इतनी सप्लाई इसकी लॉक थी। मुझे पता था लॉन्ग टर्म में इसे नीचे ही जाना है भाई। तो अभी देखें बकाया 40% भी अनलॉक हो चुकी है। तो बकाया 40% जब अनलॉक हुई है तो प्राइस कहाँ से कहाँ चली गई ये देखें। जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, ठीक है, मैक्सिमम हाई इसकी $18 तक गई है, ठीक है। मैंने सेल किया था ये यहाँ इस एरिया में, ये $15, ठीक है ना, 14 या $15 एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना मुझे याद है जिस दिन लॉन्च हुआ था उसी दिन मैंने सेल कर दिए थे इस एरिया में, ठीक है ना। और अब देखें अब $1.91 इसकी प्राइस है, ठीक है। ये क्यों? ये इसलिए कि उस वक्त 90% सप्लाई थी, अभी देखें 90% लॉक थी, अभी 52% लॉक है। तो मैं अगर सेल ना करता तो आज मैं मुकम्मल लॉस में होता, ठीक है ना। तो मैंने उस वक्त फ़ौरन ये सेल कर दिए थे। अब आते हैं इसका भी मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। अब आते हैं IMX, ठीक है। IMX व्यूअर्स काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। गेम्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है, मेटावर्स के लिए, गेमफाई के लिए भी अच्छा प्रोजेक्ट है ये। इसकी जो सप्लाई आ रही है वो आ रही है 1.55% ऑफ सर्कुलेटिंग सप्लाई, जो कि 2 दिन बाद 2 डेज़, ये देखें व्यूअर्स, 2 डेज़ एंड 4 आवर्स के बाद अनलॉक होने जा रही है। 60% सप्लाई अनलॉक हो चुकी है, ठीक है ना, 40% लॉक है। तो इसमें भी अभी हम कह सकते हैं कि रिस्क है। ये देखें व्यूअर्स, बिल्कुल स्ट्रेट जो ग्राफ है अनलॉक का वो जा रहा है, यानी टाइम टू टाइम मुसलसल ये सर्कुलेटिंग सप्लाई इंक्रीज़ होती जा रही है और ये 2025 में जाके इसकी मैक्सिमम सप्लाई अनलॉक हो जाएगी व्यूअर्स। ये भी 2025 में। अच्छा, आपने देखा होगा व्यूअर्स, ज़्यादातर कॉइन्स जो मैं टोकन अनलॉक्स में बनाता हूँ तो तकरीबन सारे कॉइन्स जो अच्छे कॉइन्स हैं उन सब की सप्लाई यही 2025-26 में अनलॉक होने जा रही है। मैक्सिमम सप्लाई की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैक्सिमम सप्लाई की सबकी 2025 और 26 में अनलॉक होने जा रही है। अभी इसके चार्ट पे बात करते हैं व्यूअर्स। IMX USD ट्रेडिंग व्यू में मैं आता हूँ। इसके अगर आप प्राइस देखें व्यूअर्स, ये देखें, ये भी मुसलसल नीचे, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रिकवर हुआ था लेकिन फिर नीचे, ठीक है। ये मैं इसलिए तो कहता हूँ आपको, लॉन्ग टर्म जो जिन कॉइन्स की सप्लाई बहुत बड़ी सप्लाई लॉक होती है और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे नहीं होते, ठीक है ना, जो स्पेशली न्यू प्रोजेक्ट जो लॉन्च होते हैं, ठीक है। ये देखें, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तकरीबन $3 से, और अब देखें $0.6 है इसकी प्राइस, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा सा रिकवर हुआ था, $1.5 तक गया था लेकिन उसके बाद फिर नीचे ड्रॉप हुआ। उसकी वजह ये कि टाइम टू टाइम अनलॉक हो रहा है, ठीक है। और ये इसको भी अगर हम देखें 40% लॉक्ड है अभी, ठीक है ना, बकाया अभी काफ़ी सारी अनलॉक होना बाकी है। तो ये देखें, ये भी स्ट्रेट लाइन ऊपर जा रही है और ये भी 2025 में, ठीक है ना, ये भी 2025 में मैक्सिमम सप्लाई अनलॉक हो जाएगी, ठीक है। तो ये IMX कॉइन है, इम्यूटेबल X इसका नाम है और व्यूअर्स काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। इस प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा नहीं है क्योंकि 40% सप्लाई अभी बाकी है। तो
इसमें आप काफ़ी केयरफुल रहना है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप ट्रेड करना चाहें तो ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए फ़िलहाल तो अच्छा नहीं है। अब आगे आते हैं GMX। व्यूअर्स, GMX की 94% सप्लाई अनलॉक हो चुकी है, ठीक है। अब ये जो है, ये जो प्रोजेक्ट है, इसके बारे में हम कह सकते हैं कि अगर हम लॉन्ग टर्म के इसको होल्ड करें तो ये हमें प्रॉफिट दे सकता है। व्यूअर्स में दे सकता है कह रहा हूँ, ठीक है ना। लाजमी नहीं है कि 94% सप्लाई अनलॉक है तो बस अब तो ये प्रॉफिट देगा ही देगा, नो। व्यूअर्स, सिर्फ टोकनॉमिक्स नहीं होते ना, और भी बड़ी चीज़ें होती हैं। क्या प्रोजेक्ट का कोई यूज़ केस है, क्या इस प्रोजेक्ट की कोई डिमांड है, इसको यूज़र्स हैं, क्या इसकी लॉक्ड जो वॉल्यूम है, जो टोटल वैल्यू लॉक जो लोग स्टेकिंग के लिए करते हैं, क्या उसमें वॉल्यूम आ रहा है, लोग आ रहे हैं इसमें, इसको भी आपने देखना है, ठीक है ना। सिर्फ टोकनॉमिक्स ही नहीं होते। मैं तो यहाँ पर टोकन अनलॉक्स की बात कर रहा हूँ। टोकन अनलॉक्स में जारी बात है टोकनॉमिक्स ही मैं बताऊँगा, ठीक है। तो और भी आपने काफ़ी चीज़ें देखनी है, लेकिन टोकनॉमिक्स के हिसाब से अगर सिर्फ टोकनॉमिक्स को देखें तो टोकनॉमिक्स के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट साबित हो सकता है। नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, ठीक है, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा। 3 दिन और 18 घंटे के बाद इसकी ये सप्लाई अनलॉक 403 GMX कॉइन अनलॉक होने जा रहे हैं, जो कि बहुत छोटी सप्लाई है व्यूअर्स इसकी। अच्छा, ये देखें व्यूअर्स, इसका जो चार्ट है अनलॉक का, जिस तरह मैंने तमाम कॉइन्स के आपको बताया, देखें बिल्कुल फ्लैट हो चुका है, ठीक है ना। वो बाकी जितने भी थे ना, देखें वो स्ट्रेट ऊपर जा रहे हैं, देखें, ये देखें स्ट्रेट ऊपर जा रहे हैं, ठीक है ना। ये 1 इंच वाला भी मैं आपको अच्छा ये थोड़ा सा नहीं, अच्छा ये मैंने जूम इन किया हुआ था इसलिए, ये देखें ये भी ऊपर जा रहा है, ठीक है। अच्छा, IMX वाला भी ये देखें ये ऊपर जा रहा है, लेकिन ये देखें ये फ्लैट हो चुका है, ठीक है। उसकी वजह है कि इसकी काफ़ी सारी सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई तकरीबन 94% सप्लाई अनलॉक हो चुकी है, जस्ट 6% रिमेनिंग है, ठीक है। तो इस वजह से ये देखें ये बिल्कुल अब तकरीबन फ्लैट हो चुका है। अब न्यू सप्लाई मार्केट में आना अब इसका बहुत कम हो गया है, तो इसलिए व्यूअर्स टोकनॉमिक्स के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है। अगर आप ये एक कॉइन है, आज जो कॉइन मैं आपके साथ 4 कॉइन शेयर कर रहा हूँ, इनमें से बस सिर्फ ये एक ही कॉइन है जिसके टोकनॉमिक्स काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है, बुरे नहीं हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ GMX। अच्छा, अच्छी इन्वेस्टमेंट इसलिए भी ये मुझे लग रही है कि इसकी प्राइस भी काफ़ी डाउन है। ये देखें काफ़ी नीचे प्राइस आई हुई है, ठीक है ना। बिल्कुल जो ऑल टाइम हाई लो जो यहाँ पर था, ठीक है ना, और जो यहाँ पर भी उससे थोड़ा सा ऊपर था, तो प्राइस बिल्कुल उसके करीब है $38, ठीक है ना। और अच्छा, दूसरी बात यह है कि व्यूअर्स GMX काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, ठीक है। अपना इनका एक्सचेंज है, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, gmx.io। अगर आपने यूज़ किया हो तो मैंने तो यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो एक्सचेंज काफ़ी अच्छा है। अगर इस पे इन्वेस्टर आता है और यूज़ केस इसका इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, तो व्यूअर्स ये काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट मुझे लग रही है टोकनॉमिक्स के हिसाब से, ठीक है। इसमें आप इन्वेस्ट अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बाकी व्यूअर्स टोकन अनलॉक्स में और भी काफ़ी सारे टोकन्स हैं, इंशाल्लाह एक 3-4 दिन बाद उन पर भी मैं वीडियो बनाऊँगा। आज के लिए इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।